नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत, अभिनंदन। साथियों, राजस्थान रीट एग्जाम 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है। अभी फिलहाल 27 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है। साथियों, उसमें जो टॉप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम हमारे इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, अंतिम समय में साथियों आपको प्रहार करना है, ऐसा प्रहार करना है। देखो साथियों, प्रहार करने का मतलब ये नहीं कि आप जिला स्तर राष्ट्रीय स्तर आप प्राप्त कर लो, नहीं, आपको सिर्फ 90 अंक प्राप्त करने हैं। सिर्फ 90 अंक प्राप्त करने हैं मतलब 60% अंक आपको बनाना है। किसी भी हालत में 1% कम बन गया साथियों तो आप यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं रहोगे। 60% बनाने के लिए साथियों कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन 150 में से साथियों 150 में से 70 या 75 क्वेश्चन सब सही कर देते हैं। जो नॉर्मल पूछे जाते हैं वो सब सही कर देते हैं और 80 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन साथियों 82 तक भी पहुंच जाते हैं और 85 तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन 90 तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि बाकी इंग्लिश देखो, लेवल 1 में तो लेवल 1 में मैथ एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। बाकी हिंदी 85 में से कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं साथियों जो आप गलत कर बैठते हो और आप 60% क्या 59% भी नहीं आपका नहीं बनता है, तो यहीं से रिजल्ट हो जाते हो। बस आपको क्या करना है भाई, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है। इतने टॉप क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, जुड़ जाना है और छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और यही टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके साथ क्या करते हैं, दिमाग को आउट कर देते हैं। वही क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्या करते, गलत कर देते हो। गलत करने के बाद आपका अंक कट जाएगा साथियों। तो मतलब देख लीजिएगा, टॉप क्वेश्चन है, समस्याओं को हल करने की क्षमता, आलोचनात्मक और रचनात्मक तर्क को विकसित करना शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है। वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेव, आप मानो न मानो, इसका आंसर आप बता दो, मुझे पता नहीं, आप नहीं कर सकते हो इसका आंसर, मुझे पता है भाई। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप कर देते हो। 10 क्वेश्चन जो ऐसे पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आप गलत कर देते हो, जिसके कारण से आपका 60% नहीं बन पाता गुरुदेवों। इसलिए बस जुट जाओ। बस आपके पास 1 महीना है साथियों, 1 महीने में 1 दिन में मैं आपको 30 या 40 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं। तो 1 महीने में साथियों मैं कितने क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं, लगभग 700 से 800 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जुड़ जाना हमारे साथ और चैनल को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। इसका समस्याओं को हल करने की क्षमता, आलोचनात्मक और रचनात्मक तर्क को विकसित करना शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। स्मृति स्तर है भाई, क्या है, स्मृति स्तर है, चिंतन स्तर है, समझ स्तर है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो साथियों, समस्या को हल करने की क्षमता, ठीक है, आलोचनात्मक रचनात्मक तर्क को विकसित करना शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी, चिंतनशील स्तर है। कौन सा है, चिंतनशील स्तर है। आगे देखिए भाई, आगे देखिए बहुत टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, जुड़ जाना भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर ये देख लीजिए, पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, प्रतीकात्मक चरण कहते हैं, शब्दावली चरण कहते हैं, सम्मिश्रण चरण कहते हैं, सचित्र चरण कहते हैं। साथियों वेरी टॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। अगर ये वीडियो देख लिया, एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, तुरंत ही आपको कुछ न करना है, बस गोला मार दोगे जाके। बस आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, तुरंत गोला मार दोगे जाके। तो इसका आंसर क्या है साथियों, तो पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको कहा जाता है ऑप्शन सी, सम्मिश्रण चरण। क्या कहते हैं, सम्मिश्रण चरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
आगे देखिए भाई, आगे बहुत टफ टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को क्या करना है, पूरा ही देखना है, ठीक है। पठन कौशल से अभिप्राय है भाई, वेरी टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो नहीं मानो साथियों, बहुत टफ क्वेश्चन है। पठन कौशल से अभिप्राय क्या है? लिपि चिन्हों को पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। भाई क्या है, जल्दी से बताइए, पठन कौशल से अभिप्राय क्या है? पठन कौशल से अभिप्राय क्या है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है? तो साथियों, पठन कौशल का अभिप्राय है ऑप्शन डी, पढ़कर समझना। साथियों, आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं ये मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। कुल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं जल्दी से मुझे बताना, ठीक है। आगे देखिए भाई, शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान क्या है भाई? उद्देश्यों को परिभाषित करना, जिनके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, शिक्षण के लिए संभावित रूप से सफल विद्यार्थियों और प्रतिक्रियाओं की पहचान करना, शिक्षण कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, या विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं की सापेक्षिक स्थिति है। भाई क्या है, जल्दी से बताइए। सापेक्षिक प्रभावशाली तुलना क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो साथियों, इसका आंसर होगा, शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है? शिक्षण की कला के लिए वैज्ञानिक आदान प्रदान करना है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित नहीं हो, सरल भाषा हो। भाई क्या है इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या है भाई, जो क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों स्वयं द्वारा कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ये आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिए भाई, देखो, पूर्ण पठन सामग्री, ये क्वेश्चन साथियों आपके फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, टॉप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन है, आप सही नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है भाई? क्या है? भाषा के नियमबद्धता को सीखना है, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सीखना है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना है। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? पूरक पठन सामग्री का अर्थ क्या है भाई? पूरक पठन सामग्री का अर्थ है ऑप्शन सी, पठन द्रुत गति से पठन की योग्यता का क्या करना है भाई? विकास करना है, ठीक है। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत विधि, वेरी इंपॉर्टेंट विधि साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं, देख लो आप। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी? आगमन है, निगमन है, सूत्र या पुस्तक है? क्या है, जल्दी से बताइए। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है साथियों, ऑप्शन ए, आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि। आगे देखिए, बहुत टफ और बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है भाई? जो भाषा की कक्षा होती है, उस भाषा की कक्षा में जो मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? केवल विविध आकर्षक पुस्तक सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षित पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, या दीवारों पर सूक्तियों और उपदेशात्मक बातें लिखकर? क्या है भाई? तो इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश जो कैसे रचा जा सकता है भाई? ऑप्शन सी है, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जाता है भाई। किसका है? सरल का है, पूरक का है, जटिल का है, मूल्य प्रेरक का है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाई बी, पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पूरक सामग्री का विकास किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को शक्ति, संरचना और असमानता के स्वरूप की परीक्षा करने के लिए चुनौतियां देता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? भाई विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, तकनीकी शिक्षा शास्त्र है, प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र है, रचनात्मक शिक्षा शास्त्र है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। गलत आंसर दे दिया तो गए बे काम से। ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है देख लीजिए। एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को शक्ति, संरचनाओं और असमानताओं के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौतियां देता है। भाई क्या है ये? क्या है चुनौतियां देता है? उसे क्या कहते हैं? तो साथियों विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ठीक है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है। साथियों ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें आपको कोट करना है। मोरिसन के शिक्षण मॉडल के 5 चरणों का सही क्रम करना है। सबसे पहले है पुनरावृत्ति है, संगठन है, आत्मसातकरण है, प्रस्तुति है, अन्वेषण है। यहाँ पर कोड भी दिए गए हुए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो साथियों ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले ई आएगा, सबसे पहले ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सबसे पहले ई आएगा। ध्यान देख लीजिए। ई क्या होगा? प्रस्तुतिकरण होगा। ऑप्शन होगा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद डी, क्या भाई? डी सबसे पहले ई आएगा साथियों, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण आएगा। उसके बाद डी प्रस्तुतिकरण आएगा। उसके बाद सी आत्मसातकरण। उसके बाद बी संगठन। उसके बाद ए क्या है? पुनरावृत्ति। मतलब नीचे से ऊपर तक आपको क्रम बताते चला जाना है, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, आगे देखिए भाई, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य द्रव्य या सभी? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है। एक शिक्षक है दृष्टिबाधित छात्रों को, मतलब दृष्टिबाधित का मतलब आंखों से अंधा है। ठीक है, वो पढ़ रहा है कक्षा। तो एक शिक्षक होने के नाते, मान लो आप शिक्षक बन गए हो, एक शिक्षक होने के नाते दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकते हैं? आप बताइए किस विधि की? श्रव्य है भाई, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है, सभी है। तो क्या है साथियों? ऑप्शन ए क्या है? श्रव्य। क्योंकि वो देख तो सकता ही नहीं है, दृष्टिबाधित है, इसलिए दृष्टि तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और श्रव्य दृश्य तो इसमें दृश्य है, इसमें दृश्य नहीं आएगा। सिर्फ श्रव्य के माध्यम से आप उसको अधिगम करा सकते हो। सुन के, वो अंधा है, उसको बिठा दो भाई और आप बोलो, वो पढ़ेगा। ठीक है, सुनकर, श्रव्य। ठीक है, आगे देखिए भाई। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ना है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। वेरी गुड क्वेश्चन है भाई। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्या बात है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। क्या बात है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव में भाई क्या है? क्या पूछा हुआ? ध्यान से पढ़ना है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है? भाषा अर्जन मतलब भाषा को सीखने के लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, गलत है। पूछा हो क्या है भाई? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है? तो बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। साथियों नियम नहीं सिखाए जाते, ये गलत है। ठीक है, नियम नहीं सिखाए जाते, स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई नियम नहीं सिखाया जाता। ठीक है, आगे देखिए भाई। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेवों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखने की क्षमता का विकास, भाई क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ना है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह कथन क्या है? पूर्णतः सत्य। क्या है? पूर्णतः सत्य। ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आगे देखिए। भाई आगे देखिए। भाषा संबंधी मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विदेश की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष, विदेश नहीं है विशेष, पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्या पूछा हुआ है? तो भाषा संबंधी मूल्यांकन में
ऑप्शन होगा बी। भाषा संबंधी मूल्यांकन में बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, ये मूल्यांकन के संबंध में सही है। ठीक है, आगे देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जल्दी से बताइए। तो साथियों आज के वीडियो में हमने कुल 15 क्वेश्चन देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, टॉप क्वेश्चन देखने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो साथियों लगभग 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद एक महीने में साथियों में एक दिन में समझ लीजिएगा, एक दिन में मैं 45 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं, तो एक महीने में समझ लीजिएगा 600 से 700 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। एग्जाम पहले 27 फरवरी के पहले मैं 700 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 700 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और एग्जाम में वो क्वेश्चन आते ही तुरंत कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, गोला भर देना है बस। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गुरुदेवों, और अपने दोस्तों भाई बहनों को साथियों ये वीडियो भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाए। मान लो कि 60% बन जाए तो उनका भी भाई भला हो जाए। अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लास्ट में अच्छा लगा ही होगा मुझे पता है गुरुदेवों, बस एक छोटा सा प्यार दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गुरुदेवों। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी शिक्षण विद्या और संस्कृत शिक्षण विद्या के मेन लगभग 249 शिक्षण विद्या के क्वेश्चन में लाने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।